Subhajan Chauhan. I am lecturer in Civil Engineering Department, Algebra Technique, Ahmedabad. In this video, we discuss about subject structural mechanics and the topic is column and strut. First, content: strut, column, radius of gyration, standardness ratio, long column, short column, column and effects and effective length. First, strut and column. A structural member subject to a axial compressive force is called strut. The cross section dimension of strut are small. strut की बात करें, आपको यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रहा है, एक टेबल जैसी फिगर आपको दिखाई दे रही है, जिसमें जो वर्टिकल, इंक्लाइंड एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो स्ट्रट है एंड वो कंप्रेसिव फोर्स होता है, ठीक, वो एब्जॉर्ब करते हैं। कॉलम की बात करें, व्हेन स्ट्रट इज वर्टिकल, यानी कि जो स्ट्रट होता है वर्टिकल होता है, उसे क्या बोलेंगे? कॉलम। एंड द क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन ऑफ कॉलम आर लार्ज, यानी कि जो स्ट्रट होता है उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? स्मॉल होता है। एंड कॉलम, तो कॉलम वर्टिकल पोर्शन होता है, लॉन्ग मेंबर होता है एंड उसका जो डायमेंशन होता है वो स्ट्रट से क्या होता है? लार्ज होता है। रेडियस ऑफ gyration and standardness ratio. Radius of gyration, the distance from the given axis at which if all the small element of the lamina are placed, the moment of inertia of the lamina about given axis does not change. This distance is called radius of gyration. यानी कि जो लैमिना होती है उसकी एक्सिस वो चेंज नहीं होती है, उसे क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन डिनोटेड बाय स्मॉल k एंड k इज इक्वल टू अंडर रूट I अपॉन a, so we got I is equal to a into k square when k is equal to radius of gyration, I is equal to moment of inertia and a is a cross section of that particular strut or column. Standardness ratio denoted by lambda, and standardness ratio is equal to effective length upon minimum radius of gyration, यानी effective length और minimum radius of gyration के बीच का जो रेशियो होता है उसे हम क्या बोलेंगे? standardness ratio. लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग और शॉर्ट नाम से पता चलता है। लॉन्ग कॉलम, when length of column is more compared to its cross sectional dimension, it is called long column. long column यानी उसकी जो लेंथ होती है उसके कंपेयर में उसका जो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन होता है, ठीक है, वो छोटा होता है, उसे क्या बोलेंगे? लॉन्ग कॉलम। शॉर्ट कॉलम, when length of column is less compared to its cross sectional dimension, it is called short column. short column यानी जो लेंथ होगी वो कैसे होगी? लेस, छोटी होगी, और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। लॉन्ग यानी लेंथ कैसे होगी कॉलम की? लंबी, और शॉर्ट यानी कॉलम की लेंथ कैसे होगी? छोटी होगी। कॉलम एंड कंडीशंस एंड इफेक्टिव लेंथ, यहाँ पे आपको फिगर दिखाई दे रही है। हर एक कॉलम और स्ट्रट उसके एंड पे अलग अलग क्या होते हैं? सपोर्ट होते हैं, जैसे कि पिन सपोर्ट है, फिक्स एंड फ्री सपोर्ट है, यानी कि कैंटिलीवर टाइप फिक्स है दोनों साइड से, या फिर एक साइड से पिन और एक साइड से फिक्स, तो उस पे जब लोड लगता है तब उसके अंदर जो लोड से रिएक्शन जनरेट होता है वो हर एक में अलग अलग होता है। जैसे कि हम पिन की बात करें, पिन एंड की या फिर हिंज है, तो उसका इफेक्टिव लेंथ क्या होता है? तो उसका इफेक्टिव लेंथ उसके स्पान के बराबर होता है। कैंटिलीवर यानी कि फिक्स, वन एंड फ्री एंड वन एंड फिक्स, उसकी बात करें कैंटिलीवर की, तो उसका जो इफेक्ट होता है वो नॉर्मल यानी कि उसका जो स्पान रहता है उससे डबल होता है। हर एक सपोर्ट जो है, ठीक है, एंड की जो कंडीशन है सपोर्ट की, उसके मुताबिक उसकी इफेक्टिव लेंथ अलग अलग होती है, जो हमें फिगर में दिखाई दे रही है। सो आपको इस वीडियो में कॉलम एंड स्ट्रट के बारे में जितना भी फंडा है वो क्लियर हुआ है, ठीक है, मगर आपने जितना उसमें से गेन किया है
वो जानने के लिए एक छोटी सी क्विज रखी है जो इस लिंक के थ्रू आप उसे सॉल्व कर सकते हो। एमसीक्यू क्विज है, आपको भी मजा आएगा और आपको समझ में भी आएगा कि आपने इस वीडियो से कितना कॉलम एंड स्ट्रक्ट के बारे में नॉलेज गेन किया है। थैंक यू।